सरकार जिस जैविक खाद पे जोर दे रही है कि जैविक खाद अपने खेतों में डालिए, जिस जैविक खाद से आपके खेत में उन्नति होती है, प्रोन्नति होती है, उत्पादन बढ़ता है, रासायनिक खाद को निगलेक्ट करना लोग चाह रहे हैं। तो जैविक खाद मंगाए कहाँ से, जैविक खाद की खेती कैसे करे, यही जानकारी देने के लिए बिहार जूम की टीम यहाँ मंसूर चक में आई है, बेगूसराय के मंसूर चक में। और हमारे साथ देख सकते हैं जैविक खाद जिसको वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है, उसकी खेती यहाँ पे करते हैं, उसका उत्पादन कर लीजिए। वो यहाँ पे एक यूनिट लगा के करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम राम प्रवेश महतो। ये वर्मी कंपोस्ट की खेती करने का आइडिया कहाँ से है? जी, मैं जो खेती पहले कर रहा था, बागवानी कर रहा था, उसमें अनेक प्रकार से बीमारी आ जाता था, पौधा सूखने लगता था। तो उसमें हम बहुत मतलब रासायनिक दवा के या खाद के या गोबर जैसे गोबरों डाल के हम प्रयोग करके देखे, लेकिन वो बीमारी भाग नहीं रहा था। तो इधर उधर पता किए तो कहीं से हुआ कि आप जैविक खाद ही उपयोग कीजिए। तो कुछ दिन मैंने बाजार से लेकर के उपयोग किया। कैसे केजी लाए थे बाजार से? बाजार से उस समय आज से 6-7 साल पहले लाए थे 360 रुपये में। 360 रुपये में लाए थे उस समय 50 केजी। जी जी जी। और अब जो है ये खुद से ही खेती करते हैं और यहाँ से लोग ले जाते हैं और यहाँ से ऑनलाइन ये मुजफ्फरपुर, बेगूसराय और बिहार के अलग अलग जिले में यहाँ से भेजते हैं। तो उत्पादन कैसे करते, वर्मी कंपोस्ट तैयार कैसे करते, ये थोड़ा सा पूरा प्रोसेस हम जानना चाहेंगे, ताकि जो किसान भाई देख रहे हैं जो खुद से भी करना चाहते हैं उनको भी ये जानकारी मिल सके। जैसे गोबर, एक धारी में कितना गोबर लगता है? जी, ये 30 फीट का है बेड। हाँ। इसमें 1 टेलर गोबर, 1 टेलर गोबर लगता है। तो 1 टेलर गोबर की कीमत 1000 रुपये होगी, 1500 रुपये होगी, 1800 होगी। 1800 रुपये का एक धारी बन गया। इस पे कितना केजी केचुआ छोड़ते हैं? जी, एक 30 फीट का है तो 30 केजी। 30 केजी? जी जी। कैसे केजी लाते हैं? वो तो अपने बढ़ता है, हम नहीं, थोड़ा वो तो पहले कहीं तो लाते होंगे। उस शुरू में हम 5 किलो लिए 5 थे। किलो? जी जी। और वो हर 3 महीने में उसका दुगुना हो जाता है, धीरे धीरे बढ़ते गया, हम बढ़ाते गए। और अब जो है बाजार से आपको खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ी। जी नहीं। केचुआ की कीमत कितनी पड़ती है? ये 400 रुपये किलो। 400 रुपये किलो, मतलब 1800 रुपये का गोबर, 2000 का केचुआ इस पे डाल दिए। हम डाल करके ऊपर से केचुआ छोड़ देते हैं, ढक देते हैं, और पानी छिड़काव करते मतलब रहते हैं। कवरिंग कर देते हैं हरे कपड़ा से। जी जी जी। और पानी कितना दिन तक छोड़ते हैं? जी, लगभग 1 महीना तक। 1 महीना तक? जी, हल्का, बहुत हल्का। मतलब एक बेड का गोबर तैयार करने में 3 महीना 3 महीना में। जी जी। और 3 महीना में कितने मजदूर इसमें लग जाते हैं? जी, अब मजदूर इसमें एक बेड में 25-30 मजदूर। 25-30 मजदूर, मतलब काफी ज्यादा मेहनत है। लेकिन ये हारे नहीं। मैं अभी बोल रहा था कि जैसे मेरा फसल खराब हो रहा था, तो ये जब देने के बाद देखे फसल अच्छा हो रहा है, तो मैं खुद निर्णय लिया कि मैं खुद ही बनाऊंगा। तो थोड़ा अब अपना बनाने लगे, फिर किसान देखे तो मांग किए तो दिए, तो उसमें देखे तो कुछ हमको बचत हो रहा है, तो धीरे धीरे बढ़ा के बिजनेस का रूप दे दिए। धीरे धीरे बढ़ा के बृहद पैमाने पे, यहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ से वहां तक पूरा एक एरिया आपको दिख रहा होगा, साइड में भी दिख रहा होगा। और वर्मी कंपोस्ट जैविक खाद यहाँ हवासपुर थाना रोड, मंसूर चक, बेगूसराय। एक बेड पे 1 टेलर गोबर आप दे दिए। तो इसमें जैसे अभी देखे कि यहाँ पे बेड से तैयार भी कर दिए, वहाँ देखिए वो सब ढक भी रहे हैं, वहाँ थोड़ा सा दिखाई ये उतार हो गया। जी जी। अब फिर 1 दिन बाद इसमें उतारे। मतलब एक दिन में एक बेड से कितना वर्मी कंपोस्ट निकलता है? लगभग 1 बोरा। 1 बोरा? जी जी। तो ये जो यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट का ढेर दिख रहा है, ये कितना बेड का भी है? ये लमसम 40 बेड का है। 40 बेड? हाँ, और उसमें भी प्रत्येक बेड से सारा नहीं उतारा जाता है, एक दिन के बाद अल्टरनेट करके थोड़ा थोड़ा उतारा जाता है। एक बेड से लमसम 50 केजी उतरता है। 50 केजी, मतलब उस 50 केजी को उतारने के लिए एक बेड में 3 महीने तक इंतजार करना पड़ता है। जी हाँ, 3 महीने तक इंतजार करना पड़ता है। उतारने के बाद यहाँ ढेर किया जाएगा, फिर इसका प्रोसेसिंग यूनिट है, ये मशीन लगा हुआ है। हाँ, ये मशीन छनाई करते हैं। जी हाँ, ये मशीन के द्वारा फ्रेश कर दिया गया है। अब इसमें कचरा नाम की चीज नहीं है। अब यहाँ से पैकिंग स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे तराजू पे एकदम नेट 50 केजी का बैग तैयार होता है। ऑटोमेटिक मशीन है, उसका सिलने के लिए उससे सिलाई कर दी जाती है। उससे सिलाई कर दी जाती है और ये आपके घर तक पहुंच जाती है। आप यहाँ आइए, नहीं आइए, ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। तो ऑनलाइन मंगाने के लिए आपको कॉल करना होगा 99 31 97 35 41 पे। और एक कट्ठा में कितना बेड लगता है? 30 से 40 बेड लग जाता है। छोटा बेड लगाएंगे तो, और बड़ा बेड लगाएंगे तो 15 से 20। अपने बेड अब कितना बड़ा बनाते हैं, लंबा चौड़ा बनाते हैं, उसके ऊपर मतलब बेड पे निर्धारित होता है। यहाँ पे देख रहे हैं बहुत सारे वर्कर यहाँ पे काम भी कर रहे हैं। तो कितने वर्कर को यहाँ पे रोजगार मिला है? ये 10 से 12 वर्कर जो है ना, 365 दिन यहाँ काम 365 दिन। चूंकि अपना
फल का भी खेती है, अमरूद का, और इधर का भी है। जब इधर काम खत्म हुआ तो उधर लगे, उधर काम खत्म हुआ तो इधर लगे। ये जो जितने मजदूर लगे हुए हैं ये सब दिन यहाँ काम करते रहते हैं। अपना जो 365 दिन। जी हाँ, अपना जो वर्मी कंपोस्ट का प्रोडक्शन हो रहा है ये ब्लैक गोल्ड ऑर्गेनिक वर्मी कंपोस्ट जैविक खाद के नाम से रजिस्टर्ड है, और जहाँ से भी ऑर्डर आता है वहां तक हम लोग सप्लाई करने की चाहे व्यवस्था बिहार करते के हैं, किसी कोने से है। किसी कोने से आ जाए। इसके पीछे मकसद है जो अपनी भी खेती हो रही है और कुछ जो है सो धरती माँ की सेवा भी हो रही है। इस खाद के यूज करने से धरती की उर्वरा शक्ति धीरे धीरे बढ़ती है। जो जी। रासायनिक खाद का यूज करके हम लोग समाप्त कर दिए थे वो धीरे धीरे ये यहाँ से वापस आ जाता है, रिकवर हो जाता है, और फसल की पैदावार बढ़ जाती है। वो कीट पतंग जो उसमें लगते थे या सूखने की जो बीमारी लगती थी वो सब धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। और जो किसान इसका लगातार उपयोग करते हैं किसी भी फसल में, उनका मंजाई बढ़ता है, फसल का उपज बढ़ता है, वो धीरे धीरे खुशहाल बन जाते मतलब हैं। एक तरह से कहा जाए आम के आम गुठलियों के दाम, गुठलियों के मतलब फसल भी आपका सुरक्षित, खेत भी सुरक्षित, और उत्पादन में भी वृद्धि हो जाती है। तो आप लोगों ने देखा कि मंसूर चक में दो भाइयों ने मिलकर अमरूद की खेती, वर्मी कंपोस्ट की खेती यहाँ पे स्टार्ट बृहद पैमाने पे कर दी है। और ये इनका संकल्प है कि मेरा खेत भी सुरक्षित रहे, आपका खेत भी सुरक्षित रहे, फसल भी सुरक्षित रहे, और हमारी धरती माता का जो मिट्टी है वो भी सुरक्षित रहे, उत्पादन भी ज्यादा हो। ये राम प्रवेश महतो जी हैं, और आपका क्या नाम हुआ? अमर कुमार आनंद है। अमर कुमार आनंद जी, जो टीचर भी हैं, जी मतलब बच्चों को शिक्षा देते हैं, अब किसानों को भी शिक्षा दे रहे हैं। जी हाँ सर। जी, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करते जाएं।